अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल तक प्रत्याशी जमा कर सकेंगे नामांकन और 20 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। वहीं आपको बता दें उसके बाद 22 अप्रैल तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। तो रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। आपको बता दें तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन आज से भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल तक प्रत्याशी तीसरे चरण के लिए अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। आपको बता दें उसके बाद नामांकन वापस लेने की जो तिथि है वो 20 अप्रैल तय की गई है। 20 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। वही 22 अप्रैल को अंतिम जांच होगी। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे तीसरे चरण के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर ये चुनाव होने, उसके लिए नामांकन आज से भरे जाएंगे। किस तरीके का पूरा जो शेड्यूल जो है वो तय किया गया है और आज पहले दिन कितने लोग नामांकन भरने पहुंच सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा में चुनाव की तारीख तय की गई है। इसमें 19 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन जमा कर सकेंगे। आज से इसी के साथ अधिसूचना जो है वो इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां की हुई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर लोकसभा की ही बात की जाए तो काउंटर बनाए गए हैं अलग अलग से, जहां पर प्रत्याशी जाकर नामांकन फॉर्म ले सकेंगे। इसके बाद नामांकन जमा करने के लिए भी जो मापदंड है वो तय किए गए हैं। एक साथ सिर्फ 5 लोग ही प्रत्याशी के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए जा सकेंगे। अगर नामांकन भरने की बात की जाए तो आज से नामांकन जो नाम निर्देशन पत्र है उसको लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के साथ संभव है कि कुछ प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दें, लेकिन राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं 15 अप्रैल के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 19 अप्रैल तक के समय है। इसके बाद 20 अप्रैल को सभी नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी, जांच होगी। इसके बाद 22 अप्रैल तक नाम वापस लेने की तिथि तय की गई है। तो आज से अधिसूचना भी प्रभावी हो जाएगी इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में और साथ ही साथ नाम निर्देशन पत्रों के लेने और भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियां भी शुरू कर दी और जैसे ही सभी लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन भरने की शुरुआत होगी, इसके साथ ही साथ व्यय की भी मॉनिटरिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। जो अब तक प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं उसको ब्यौरा उन्हें नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद में उनका ब्यौरा भी उन्हें देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग की टीम बनाई गई है वो भी अपना कामकाज शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी वो और भी तेज होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, मापदंड निर्धारित कर दिया और जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत अब जो नामांकन की कार्रवाई है वो की जाएगी। जी गौरव, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, केंद्र से कौन कौन से दिग्गज नेताओं का अब दौरा हो सकता है? नामांकन प्रक्रिया में कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी हो या भले कांग्रेस से कौन कौन शामिल हो सकता है? निश्चित रूप से सभी लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिले के दौरान शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा। अब तक सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जो बड़े क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बनेगी। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के नामांकन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता है वो शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के नामांकन में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरह से सभी लोकसभा सीटों में 7 लोकसभा सीटों में नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बनेगी। तो बिल्कुल तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।